हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल एंड आई होप आपका पेपर भी आज का बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर का एनालिसिस। पेपर का जो सॉल्यूशन है मैं लेकर के आई हूँ, तो आप देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो क्वेश्चन पेपर आया था, पिछले पेपर की तुलना में आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो सिंपल था। और पहले वाला जो था थोड़ा हम उसको टफ मान सकते हैं, लेकिन आज का जो लेवल था उससे थोड़ा सिंपल लेवल का था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो हिंदी के जो 50 प्रश्न हैं वो हम पहले सोल्व करेंगे। तो आप देखिए कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्म, धारा और बहुव्रीहि दोनों समास आए हैं? तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ ताकि आप फटाफट से अपने जो है क्वेश्चन के आंसर पता कर सके, देख सके कितने प्रश्न आपके सही है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें सही होगा बिल्कुल। पीताम्बर जो है इसमें बहुव्रीहि कर्मधारय ये दोनों समास का प्रयोग हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो ये दूर, वी और अव तीनों ही इसमें प्रयुक्त हुए हैं, जबकि दु इसमें उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है? तो फ्रेंड्स, कुटिल जो शब्द है इसमें कोई भी उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। चौथा प्रश्न है, निम्न किस शब्द में गार प्रत्यय का जो है प्रयोग नहीं हुआ है? तो सभागार के अंदर जो है गार प्रत्यय का कोई भी उपयोग या प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। यानी कि आपको 4 इसमें वर्ड्स दे रखे हैं, इसमें जो वृक्ष के पर्यायवाची वो आपको बताना है। तो विटप और द्रुम ये वृक्ष के पर्यायवाची यानी अ और स, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो अवसाद और विषाद इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंक शब्द का अर्थ नहीं है? तो गणित इसका अर्थ नहीं होता है। कौन से शब्द कर के अर्थ से असंबद्ध है? तो काटा इसका सही जवाब है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद क्रमशः असंगत है? तो वरण और वारण ये इसका असंगत अर्थ है। उद्यत और उद्यत्सु संगत का अर्थ भेद क्या होगा? तो उद्यत का अर्थ होता है तैयार और उद्यत का होता है व्याकुल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो पुनर्रचना जो शब्द है वो अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? तो विशिष्ट, स्वादिष्ट, बलिष्ठ और पृष्ठ। तो विशिष्ट है क्योंकि ये विशिष्ट होता है, विशिष्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? उत्तरोत्तर शुद्ध नहीं है शब्द। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयं भू कहलाता है। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी कहलाता है। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना ये जो है सुसंगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है? तो रविंद्र नहीं है क्योंकि इसमें स्वर संधि है, बाकी तीनों में व्यंजन संधि है। उपसर्ग रहित शब्द है? तो अंजलि जो है वो उपसर्ग रहित है, बाकी तीनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द समूह में सभी पर्यायवाची हैं? तो भिक्षा, याचक वृत्ति, मधुकरी जो है ये इसका सही जवाब है। किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? यानी कि अशुद्ध विलोमता है तो विज्ञ सुविज्ञ का नहीं होता है, तो यही इसका सही जवाब है। विलोम शब्द नहीं है तो उत्कर्ष का तो अपकर्ष होता है, ये इसका सही जवाब नहीं है। कल शब्द का अर्थ नहीं होता है तो कलम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टीका शब्द का अर्थ नहीं होता है? तो घमंड इसका अर्थ नहीं, बाकी तीनों हैं। दारू और दारू शब्द का सही अर्थ बताइए? तो ये छोटे ऊ की माता, ये बड़े ऊ की माता। इस दारू का अर्थ होता है लकड़ी और इस दारू का अर्थ होता है शराब। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। मेघ, मेद का सही शब्द बताइए? तो मेघ का मतलब बादल होता है, तो जलद और यज्ञ ये इसका सही जवाब है। ग्रंथ, ग्रंथि, ग्रंथ का मतलब पुस्तक और ग्रंथि का मतलब गांठ। शुद्ध वाक्य है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम जो है उल्लेखनीय है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, वह यह असली गाय का घी है। तो इसमें जो है सही जो शुद्ध वाक्य है उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? तो अंगूठे व मध्यमा के बीच की जो अंगुली होती है वो तर्जनी कहलाती है, ना कि अनामिका। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन,
किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति अर्थ नहीं है? तो छठी का राजा होना कठिन परिश्रम करने वाला, ये नहीं है। आप पहले ही काफ़ी लीन रह चुके फिर भी और लीन रहने का इरादा रखते हैं, तो इसके लिए उपयुक्त जो लोकोक्ति होगी वो होगी, जो जो बीजे काम री तो त्यो भारी होय। षणमुख का संधि विच्छेद होगा षट प्लस मुख। कर्मधारय समास का संधि विच्छेद होगा मूर्ख चंद्र। किस विकल्प में प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? अनियत, अनित्य, अनिष्ट और अनिष्ट। तो अनिष्ट जो शब्द है, अनिष्ट, इसमें नहीं हुआ, इसमें अन उपसर्ग आया है, अ नहीं आया है। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन नंबर 35। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो मतिहीन नहीं है। आन प्रत्यय का प्रयोग गुमान शब्द में नहीं हुआ है, बाकी तीनों में हुआ है। असंगत पर्यायवाची शब्द है, तो मन मुटाव अलग है, बाकी तीनों जो है एक दूसरे से मैच करते हैं। पर्वत का पर्यायवाची अचला नहीं होता है। सही विलोम नहीं है, तो आहान और पलायन, ये इसका सही जवाब होगा। सही विलोम नहीं है एकांत और संकुल। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध अर्थयुक्त अनिकार्थी शब्द है, तो इसमें हम देखें तो कल, मशीन, चेन, अंबर, आकाश, वस्त्र, कलम, लेखनी, आम, शिलीमुख, बाण, भोरा। तो कलम, लेखनी, आम, ये इसका जो है सही जवाब होगा, ये इसमें मैच नहीं हो रहा है। अगला, मनोज और मनोग युग्म का सही अर्थ है, तो मनोज का मतलब कामदेव होता है, 2 में दिया हुआ है, लेकिन इस मनोज्ञ का मतलब ज्ञानी होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अशुद्ध शब्द है अभ्यंतर, प्रज्वलित, तो इसमें प्रज्वलित है क्योंकि प्रज्वलित में एक ही ज आता है, ये रॉन्ग है इसमें। शुद्ध वाक्य नहीं है। इसी बहाने हमें आपके दर्शन हो गए। आपका यह मत घाह्य योग्य है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, तो यहाँ घाह्य, घाह्य के बाद योग्य शब्द नहीं आना चाहिए, इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है। अब वापिस शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, वह विलाप करके रोने लगा, उसने अपने पाँव से जूता उतारा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त स्थापन शब्द नहीं है, तो इसमें फ्रेंड्स 2 ऑप्शन हैं, ये दोनों ही इसके गलत है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कोई भी ऑप्शन दोनों में से सही नहीं है, दोनों ही ये गलत है। तो इस प्रश्न पर जो है हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न जो है डाउट वाला प्रश्न है, ये डिलीट होने योग्य प्रश्न है, क्योंकि इसमें 2 आंसर दे रखे हैं, इसमें दोनों ही गलत हैं। हाथ के अंगूठे के ठीक पास वाली उंगली जो है वो तर्जनी कहलाती है। पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे फिरते हैं, इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे तेल, ये इसका सही जवाब है। संधि से निर्मित शब्द सही नहीं है, तो प्र प्लस और, ये जो है गलत है। इसमें किस विकल्प में प्र उपसर्ग रहित शब्द भी है? तो प्रतीक्षा वाला जो प्रणय, प्रतीक्षा, प्रक्रिया, ये जो है प्र उपसर्ग से रहित शब्द है। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी के 50 प्रश्न। अब आप देखें कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। इसी तरह से अब हम इंग्लिश के भी प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज डॉग्स द जर्मन अथॉरिटीज टू ऑफ यूजिंग देम। तो आप देख सकते हैं कि ये पास्ट की फॉर्म है और पास्ट की एक ही वर्ब इसने दी है और थॉट इसका सही आंसर है। शी इज़ प्राउड दैट शी अचीव स्टारडम। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है और प्रेजेंट जो है ये नहीं होगा, ये भी इसमें नहीं आएगा, हैज़ के साथ अचीव नहीं होगा, हैज़ अचीव्ड, ये इसका सही आंसर है। अब आपकी जो डायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन है, ही सेड मोहन व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन। तो ही आस्क्ड आपको 3 में दिया है मोहन। अब सेकंड वाला ऑप्शन इसका नहीं होगा, 2 ऑप्शन में हम देखेंगे, ही आस्क्ड मोहन व्हेन द ट्रेन नेक्स्ट ट्रेन वॉज। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो इसका ऑप्शन होगा, वो इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो अब आपको इसको अफर्मेटिव जो है उसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब जो होगा वो देयर इज़ नो फायर, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें करेक्ट आर्टिकल बताना है। तो इंग्लिश से पहले फ्रेंड्स यहाँ द का यूज़ होगा, यहाँ द आएगा, द इंग्लिश। ओके, अगला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो रिलाई चीफली ऑन योर ओन एफर्ट्स, ये इसमें करेक्ट है, बाकी सब रोंग है। अगला क्वेश्चन है, आपको वन वर्ड बताना है। वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू अ फॉरेन कंट्री, तो इमिग्रेंट जो फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ पे आता है वो अप्रवासी कहलाता है, अप्रवासी जिसको बोला जाता है, ये इसका सही जवाब है। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री, तो कंस्क्रिप्शन, ये इसका सही जवाब है, इसका मतलब होता है भर्ती। अगला क्वेश्चन, हिज वॉज गार्डनिंग, तो यहाँ पर इसके शौक की बात हो रही है, और शौक का मतलब अवोकेशन। अवोकेशन का मतलब होता है एक तरह से शौक, हमारा जो भी हॉबी होती है। अगला क्वेश्चन, द ओनर ऑफ द हाउस एंड गेव अस अ बेड फॉर द नाइट व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रोक डाउन का मतलब खराब हो जाना, तो इसके लिए जो सही आंसर जो होगा हाउस के लिए वो होगा टू कस इन, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्चर, फर्चर नहीं आएगा यहाँ पर, फर्दर आएगा, ये इसका सही जवाब है। द सन, अब द सन के साथ हमेशा शाइन्स आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का वर्ड सेंटेंस हो गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट, इसको आपको जो है पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि ये पैसिव फॉर्म में आपको एक्टिव में चेंज करना है, करेक्ट एक्टिव बताना है। तो रॉबर्ट मैरिड टू प्रियंका, फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इस वी ट्राइड एवरी प्लान, इसका जो है आपको नेगेटिव जो है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, एवरी प्लान वॉज नॉट ट्राइड, ट्राइड नॉट एनी प्लान, नो प्लान वॉज ट्राइड वेल, तो वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो आई हैव, तो इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा ब्रेकफास्ट से पहले। अगला क्वेश्चन, अब इसमें हमें देखना है, तो इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नीदर के साथ में हमेशा नोर आता है, तो ये इसका सही जवाब था। टॉकेटिव जो है उसका सिनोनिम आपको बताना, तो गैरुलस, ये गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, ये इसका सही जवाब होगा, सिनोनिम यानी समानार्थक शब्द। अब आपको इसमें प्रीफिक्स बताना है, तो इसमें कौन सा प्रीफिक्स जो है वो रॉन्ग है, तो इसमें आप देख सकते हैं मिसलाइक रॉन्ग है, बाकी सब करेक्ट है। डिसलाइक होता है, मिसलाइक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ही मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट, तो इसमें होगा साइटेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही जवाब होगा साइटेड। अगला क्वेश्चन, योर सिंसियरली यहाँ पर रॉन्ग है, इसका करेक्ट जो है आपको आंसर लिखना है, तो योर सिंसियरली होता है, इसमें कोमे का यूज़ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, राइस इज द प्रिंसिपल फूड, मुख्य भोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का जो सिनोनिम नहीं है, रिपल्सिव, प्रतिकारक होता है इसका मतलब। सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस, ब्लिस जो है इसका सिनोनिम बताना है, और सिनोनिम ब्लिस का होगा खुश, हैप्पी। अगला क्वेश्चन है, आई ए प्ले बाय पिंटर, आई एम रीडिंग ए प्ले बाय पिंटर, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, तो पेनेसिया, इसका मतलब होगा पेनेसिया, यानी कि आप देख सकते हैं कि भाई रामबाण औषधि के रूप में इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, बीवेयर ऑफ दैट फेलो ही इज अ वुल्फ इन शेप्स क्लोथिंग, शीप्स क्लोथिंग, तो इसमें हम देखेंगे तो हिपोक्रेटिक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, तो आपको इसमें जो है असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है, तो द नाइट अपीयर्स टू बी ब्यूटीफुल, द नाइट इज वेरी, तो हाउ के साथ में हमेशा वेरी का यूज होता है, तो सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप इंटू, यानी कि अब आपको जो है रोंग जो पार्ट है वो चूज करना है इसके अंदर। तो द वर्स्ट इंसिडेंट इन्वॉल्व ए स्टाफ मेंबर हु वेंट कंप्लीट इन सेम आफ्टर 4 days, तो इसके अंदर जो अगर हम देखें तो रोंग जो ऑप्शन होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, हु वेंट कंप्लीट इनसेन, ये इसका रोंग पोर्शन है। अगला अगले में भी आपको यही बताना है, जो 4 पार्ट्स आपको दिए इसमें एक रॉन्ग है, तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसमें इज लॉट ऑफ दे रखा है, जबकि अ लॉट ऑफ होता है, अ लॉट्स ऑफ होता है, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको टेंस बताना है, आई, तो इसमें आप येस्टरडे देख सकते हैं, येस्टरडे पास्ट की फॉर्म है और पास्ट में वॉज गोइंग होगा आई के साथ, आई वॉज गोइंग। अगला क्वेश्चन, आपको जो है पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करना है, आपको पहले भी मैंने क्लास ली है पैसिव की, तो उसमें आपको बताया कि वर्ब के बाद में जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा था
सेकंड वाला वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, देयर इज़ नो शॉप टू बी लेट। तो यहाँ पर जो है इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तो देयर इज़ नो शॉप टू लेट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वी हैड बेटर गो सेट द गेटिंग अप। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ही सेड ओ आई एग्री। अब यहाँ पर ओ का यूज हो रहा है, यानी कि इसको एक्सलेम्ड हो रहा है, इसको खुशी हो रही है, तो एक्साइटली ये नहीं होगा, एक्सट्रीमली ये नहीं होगा, और एक्सलेम्ड के साथ में ओ का यूज़ नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो राइट होगा इसमें। अब आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है, वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 86 क्वेश्चन नंबर, ही विल रिमेन होम अंटिल ही इज टेस्टेड। होम से पहले हमेशा एट का यूज होगा, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट और प्रपोजिशन विच इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एक्सेप्टेड ऑफ सेल्फ इवेंचुअली ट्रू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्सियोम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सियोम। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। इट वॉज रादर फेयर, अब आपको इसमें भी प्रीफिक्स का यूज़ करना है, यानी फेयर के लिए कौन सा प्रीफिक्स आएगा, तो अनफेयर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है आपको इसमें भी जो है सफिक्स का यूज़ करना है, यानी कि फोटोग्राफ के बाद में फोटोग्राफिक, ये बनेगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट्स। अगला क्वेश्चन, द टीचर ऑलवेज प्ले द डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, फेवर द वीक, प्रेजेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, और बी ऑन द साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एम्ब्रेस द फीमेल स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंट a counter argument is the correct answer. To throw down the glow means, इसका idiom जो है आपको करेक्ट बताना है, तो इसका होगा to give a challenge. अगला क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो अब आप देखिए कि इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन इसमें दिए हैं इन्होंने फॉर एवर वाले, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों ही इसमें करेक्ट है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये भी एक डाउट वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू असर्टिव। असर्टिव में आपको चेंज करना है इसमें, तो कुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस। तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें आपको दे रखा है, ही आस्क्ड मी फॉर माई हैंड, ही आस्क्ड मी टू गिव अ हैंड, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बेटर गिव हिम अ हैंड, और नन ऑफ दी। तो ही आस्क्ड मी टू गिव, सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी वर ऑन हॉलीडेज वी स्पेंड टू मनी, मनी के साथ में हमेशा मच का यूज होगा। और अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो सिंपल होगा, सरल। ही वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट, तो इसमें डिडंट हैव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है पैसिव फॉर्म में, नोटिस वॉज टेकन डाउन। अब इसमें वॉज का यूज हो रहा है, और अगर आप देखें तो यार टू का रहा है, यानी ये पास्ट टेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सिलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द यूजुअल, यूजुअल के लिए जो है वो अन आएगा, अनयूजुअल, ये इसका सही प्रीफिक्स होगा। सिलेक्ट द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड आयरन, आइकन, आइकन के साथ में आइकनिक हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स ये थे इंग्लिश के 50 प्रश्न, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े डाउट वाले हैं, बाकी सारे प्रश्न जो है बिल्कुल सही थे। अब देखते हैं हम आगे के जो जीके के क्वेश्चन हैं उसमें आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप अपना मूल्यांकन करते रहिए कि आज का पेपर जो हुआ है उसमें आपके कितने प्रश्न 150 में से सही हुए हैं। फर्स्ट है हमारा, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, तो ले जनरल अनिल चौहान, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से चंबल की सहायक नदी है बनास, ये इसका सही जवाब होगा। अब आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स ईसरदा बांध जो है सवाई माधोपुर में है, पिचियाग बांध जोधपुर में है, सेई बांध उदयपुर में है, छापड़वाड़ा जयपुर में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है, झारखंड। वर्टिसोल मृदा
किस जिला समूह में पाई जाती है? कोटा बूंदी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहाँ पर बहुत से फ्रेंड्स कंफ्यूज हुए होंगे, एकदम से उन्होंने गलत आंसर जैसलमेर भर दिया होगा, लेकिन ये जैसलमेर नहीं होगा क्योंकि ये राजस्थान का नहीं पूछा है, भारत का पूछा है। अगर यहाँ राजस्थान होता तो आप ये भरते जैसलमेर, कच्छ होगा यहाँ पर। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ था। भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? तो जिप्सम की करता है राजस्थान आपूर्ति। पीथल और पाथल का संबंध कन्हैयालाल सेठिया से है। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम क्या है? तो डिजी लॉकर, ये है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है? तो झूमर नहीं रखता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, सलीदापुरा सीकर से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो पायरेट्स का किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कलराज मिश्र, जो कि राज्यपाल है। खड़ताल निम्न में से क्या है? तो एक वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य खनिज एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना जो है 1974 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने करवाया। हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो बांसवाड़ा जिले से है मानगढ़। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो शेफाली वर्मा। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? संयोगिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है? तो पाली जिले से। ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो चार्ल्स तृतीय को। अगला क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया? धरना शाह ने। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? तो इसमें आपके ऑप्शन है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर या फिर करौली। तो फ्रेंड्स, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो है वो इन चारों ऑप्शन में जो है, अगर आप देख सकते हैं कि इसमें चारों ऑप्शन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारतीय फिल्म RRR के गीत के नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम से संबंधित है। और 190, क्वेश्चन नंबर 190, किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? तो वो है राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो ये आंसर होगा बीकानेर से। अगला क्वेश्चन, गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र स्थित है? तो गिरिडीह झारखंड में स्थित है। राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा आरंभ की गई है? तो ये तो नाथद्वारा से की गई है। बेड़ेश्वर का मेला जो लगता है वो माघ पूर्णिमा को लगता है। तो ये थे 133 क्वेश्चन। 134, अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? रोहट के अंदर किया गया। रोहट जम्बूरी के अंदर किया गया। निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? तो मेवात का नहीं हुआ था। भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? जनरल विपिन रावत। अगला क्वेश्चन, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किससे संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो इसमें हेलीकॉप्टर कारखाना जो है वो 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए हैं। तो इसमें कर्नाटक के अंदर खोला गया है। आर्य समाज द्वारा वैदिक ग्रंथालय कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर के अंदर। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? संतूर से। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बेनेश्वर मेला। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में।
अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? सेना में भर्ती से। सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अन्नड़ा पहाड़ा ऊपरे जबरो गण जोदान। ये जो उक्ति है ये मेहरानगढ़ किले के लिए कही गई है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया? मोढेरा, गुजरात को। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज के पेपर का एनालिसिस। तो इसमें 2 प्रश्न इंग्लिश के ऐसे थे और 2 प्रश्न हिंदी के ऐसे थे जिसमें हमें थोड़ा कंफ्यूज मतलब जिसमें थोड़े डाउट वाले क्वेश्चन थे। 2 ऑप्शन उनके सही है तो वो डिलीट होने लायक या बोनस मिलने लायक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जीके के अंदर जो ऑप्शन था उसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि वो उदाहरण कहाँ है, वो अभ्यारण कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें मुझे भी कन्फ्यूज़न लग रहा है। ठीक है, तो आप उसका सही जवाब बताइएगा कि क्या होना चाहिए उसका सही जवाब क्यों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के पेपर का एनालिसिस। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप कल की वीडियो में। तो आगे की तैयारी, आगे के एग्ज़ाम के लिए भी हम आपको जो है मतलब वीडियो लाते रहेंगे। तो आप इस तरह से अपना जो सपोर्ट बनाते रहिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स।